रामेश्वरम यात्रा के दौरान बस जा गिरी समुद्र में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि यदि महादेव के किसी भक्त से कोई गलती हो जाती है और यदि वो सच्चे मन से अपनी गलतियां की माफी मांगे और पश्चाताप करें तो महादेव अपने भक्तों को, अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। आखिर एक पिता अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकते हैं। महादेव को उनके सभी भक्त अपने पिता के समान मानते हैं और इसलिए उन्हें परमपिता परमेश्वर कहा जाता है। और जब अपने पिता से सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो आखिर में वो माफ कैसे नहीं करेंगे। आज की घटना एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने महादेव से सच्चे मन से माफी मांगी और मदद की गुहार लगाई और महादेव उसे बचाने चले आए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रमोद अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। आज की कहानी प्रमोद की है। प्रमोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और इस जॉब में काम का काफी दबाव रहता था और इसी कारण वो काफी चिड़चिड़ा रहता था। सुबह ऑफिस के लिए जल्दी जाना और रात को लेट से आना, उसे इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। ना उसकी पत्नी, ना बच्चे और ना माँ बाप। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने परिवार से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन प्रमोद की पत्नी उसके छुट्टी वाले दिन प्रमोद से कहीं बाहर जाने को कहने लगी। प्रमोद को मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिलती थी और वो अपनी ये छुट्टी गंवाना नहीं चाहता था। काफी दिनों से प्रमोद की माँ की तबीयत काफी खराब थी और हमेशा प्रमोद की पत्नी उससे कहती कि थोड़ा वक्त निकालकर माँ को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन प्रमोद इन बातों को टाल देता। ना ही प्रमोद की माँ को कोई दवा मिल पाई और ना ही प्रमोद उन्हें अस्पताल लेकर जा पाया। देखते ही देखते उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और समय से इलाज न मिल पाने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। माँ की मृत्यु के बाद प्रमोद अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार मानने लगा। कहीं ना कहीं यह बात सच भी थी, क्योंकि यदि प्रमोद समय रहते उन्हें अस्पताल ले जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। इस घटना के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने आप को माँ की मृत्यु का जिम्मेदार मानने लगा। उसने तय किया कि वह इसका पश्चाताप करेगा। प्रमोद महादेव को बहुत मानता था और इसलिए उसने तय किया कि अब वह अपनी माँ की अस्थियों को लेकर रामेश्वरम जाएगा और अपनी गलतियां के लिए महादेव से माफी मांगेगा। प्रमोद निकल पड़ा रामेश्वरम के लिए। उसने तय किया कि वह बस से सबसे पहले केदारनाथ जाकर अपने महादेव को जल अर्पण करेगा और फिर रामेश्वरम जाएगा। केदारनाथ जाकर प्रमोद ने सबसे पहले महादेव से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और साथ ही अपनी माँ से भी उसने माफी मांगी। वो वही महादेव के मंदिर में बैठा रोने लगा। उसे देखकर एक साधु ने उससे उसकी व्यथा पूछी तो प्रमोद ने उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद साधु ने प्रमोद को आगाह किया, कहा कि तुम किसी भी नदी, समुद्र या जल वाले स्थान से दूर रहना, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और तुम्हारी मृत्यु पानी में ही लिखी हुई है। यह सुनकर प्रमोद घबरा गया, क्योंकि केदारनाथ के बाद अब उसे रामेश्वरम जाना था और रामेश्वरम में स्नान करके अपने पापों को धोने वाला था। प्रमोद ने सोचा कि अब वह तय कर चुका है तो रामेश्वरम जरूर जाएगा, अब चाहे उसकी जान खतरे में ही क्यों ना हो, और अपनी गलतियां के लिए वह महादेव से माफी जरूर मांगेगा। प्रमोद बस के द्वारा ही रामेश्वरम के लिए निकल पड़ा। रामेश्वरम के पास पहुंचकर अचानक न जाने कैसे उसकी बस में कुछ गड़बड़ हो गई और बस ने अपना संतुलन खो दिया और बस समुद्र में जा गिरी। समुद्र में गिरते ही प्रमोद समुद्र में भीतर की तरफ चला गया। बाकी सभी श्रद्धालुओं को कुछ न हुआ और उन्हें बचा लिया गया, लेकिन प्रमोद का कोई आता पता नहीं था। सभी श्रद्धालु प्रमोद को लेकर काफी चिंता में आ गए। एक व्यक्ति ने समुद्र में काफी गहराई तक जाकर प्रमोद को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन प्रमोद ना मिला। सभी को लग रहा था कि शायद अब उसकी जान चली गई है कि तभी सभी श्रद्धालुओं ने देखा कि अचानक से एक बड़ी सी मछली समुद्र के अंदर से ऊपर की तरफ आ रही है और उसी पर प्रमोद बेहोश पड़ा हुआ है। उस मछली ने प्रमोद को किनारे तक छोड़ दिया और वापस समुद्र के अंदर चला गया। फिर सभी श्रद्धालु मिलकर प्रमोद को होश में लाने की कोशिश करने लगे। श्रद्धालुओं को विश्वास हो गया कि महादेव ने अपनी लीला दिखा दी है और प्रमोद को मरने से बचा लिया है। जब प्रमोद होश में आया तो सभी ने उससे यह घटना बताई। प्रमोद यह सुनकर बहुत खुश हुआ,
क्योंकि महादेव ने उसकी अर्जी सुन ली थी और उसे माफ कर दिया था। तभी तो एक मछली के द्वारा इतनी गहराई में जाने के बाद भी प्रमोद की जान बच गई। प्रमोद रामेश्वरम में स्नान करके अपनी मां की अस्थियों को रामेश्वरम में अर्पण कर महादेव की पूजा कर वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।